बिशप मंडल में गुरु नानक देव का 552वां प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज विशाल कीर्तन भजन का आयोजन किया गया। श्री गुरु नानक देव का 552वां प्रकाश पर्व गुरुवार और शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन गुरु नानक सेवा संगत के सहायता से हो रहा है। इसमें हजारों की तादाद से लोग शामिल हुए। इस अवसर पर निःशुल्क मेडिकल कैंप और रक्तदान शिविर लगाया गया। सेवादारों व आने जाने वाली संगत के लिए खाने पीने के स्टॉल लगाकर सेवा दी। सर क्या नाम है? गुरबचन सिंह। जानना चाहेंगे आज ये लंगर चल रहा है, ये कब से चल रहा है? ये बहुत पुरानी संस्था चली आ रही है। यहाँ पे लगभग 20 पैसे से लेके 25,000 आदमी तक लंगर छपता है। सवेरे 7 बजे लेके शाम के 6 बजे तक दीवान चलता है। ये जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तब से बाद से चला आ रहा है। इसमें कमेटी है या बाहर से लोग आते हैं? और बाहर से भी लोग आते हैं। यहाँ एक सेंट्रल गुरुकुल कमेटी है पूरी बरेली शहर की, वो 2 गुरुकुल बनाती है। एक गुरु नानक देव जी का, एक गुरु गोविंद साहब का। ये बस आज चलेगा। इसके बाद रात को गुरुद्वारों में अपने गुरुद्वारों में प्रोग्राम होगा। बीजेपी महिला मोर्चा व मदन मोहन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा विष्णु मंदिर रोड नंबर 7 पर ई श्रम कार्ड का कैंप लगाया गया। आज रोड नंबर 7 कृष्णनगर में विष्णु मंदिर के प्रांगण में महिला मोर्चा मदन मोहन वेलफेयर सोसाइटी एनजीओ के द्वारा ई श्रम कार्ड का कैंप लगाया गया। कैंप का शुभारंभ बीजेपी महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष नीलम जेठा जी के द्वारा व नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार व अनिल कुमार सक्सेना वरिष्ठ भाजपा सदस्य विधायक के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ई श्रम कार्ड बिल्कुल फ्री बनाए जा रहे हैं और यह काम सरकार के द्वारा जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को सुविधा दी जा रही है। कैंप लगाने में हमारे इरफान सैफी जी अपनी टीम के साथ एक कैंप लगा रहे हैं। सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं उन सब सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए यह जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। पार्टी महिला मोर्चा की ओर से आज ये कैंप लगाया है। यहाँ पर लेबर कार्ड बन रहे हैं यहाँ पर, और सुधा जी के नेतृत्व में मंदिर में यहाँ पे लगाया हुआ है कैंप। और हमारी माननीय मोदी जी और योगी जी के सपनों को साकार करते हुए जो मुहिम छेड़ी गई है सदस्यों की, वो लगातार उसमें महिला मोर्चा लगे हुए हैं हमारे जगह जगह। साईनाथ मंदिर पर आज सुधा जी और हमारी मीडिया प्रभारी शेफाली जी के द्वारा सदस्यों को कम से कम 60-70 सदस्य लोगों ने बना लिए हैं साईनाथ मंडल में। और मैं चाहती हूँ इन लोगों से आगे भी ऐसे ही अपने जगह जगह कैंप लगाकर सदस्यों को आगे ही बढ़ाते चलें और हमारे मोदी और योगी जी के सपनों को साकार करते चलें। आज हमारा 100 लोगों का टारगेट है कि हमें सदस्यता अभी यहाँ पे 100 बनानी है और हमें ई श्रम कार्ड भी 100 ही बनाना है। मतलब 100 का टारगेट लेके चले हैं और शाम तक बन जाए, पूरी उम्मीद है। इस समय काफ़ी भीड़ है, अभी भी लाइन लगी हुई है। बस उसको ऐड करवा लेना, क्या पहले वाली को उसको ऐड करवा लो। अरे देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने करीब 1 साल बाद जो किसान पिछले 1 साल से लगातार धरने पे, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे और पंजाब से चल के आगे राजस्थान के जरिए वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, और उस धरने का इतनी लंबी अवधि गुजरने के बाद उसमें करीब 700 किसानों की शहादत भी हो गई। तो ये कानून जो आज वापस ले रहे हैं, ये कानून तो इन्हें पहले ही वापस ले लेना चाहिए था। लेकिन मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, ये इतने झूठ बोलते हैं कि जब तक पार्लियामेंट से इसको पास ना कर दिया जाए, और साथ साथ जो किसानों के और भी मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि एमएसपी। आज एमएसपी किसानों को कहीं मंडी में चले जाइए आप, नहीं मिल पा रही है। जो देश के धन्ना सेठ हैं, जो बीच के व्यापारी हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ अधिकारियों से है। सरकार के लगाम उन पर नहीं कस पा रही, वो बेलगाम हो चुके हैं। इसकी तरीके से पूरी सरकार जिम्मेदार है। तो एमएसपी हमें मिलना चाहिए, इसकी गारंटी, और पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। और इसलिए एक इन पे भरोसा नहीं है कि ये आज कहते हैं कि हमने देश के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को और फसल कराने के लिए हमने जो है किसानों के, जो छोटे छोटे किसानों के बीमे करे थे खेती के। ये बातें ज़मीनी धरतल पे कहीं भी दिख नहीं रही हैं।
हकीकत ये है कि इसका कुछ पार्ट तो दिख रहा है, लेकिन सही मानों में सही किसान पे जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। अपने ही क्षेत्र की बात ले लो कि पिछले दिनों जो किसानों की फसल नष्ट हुई बाढ़ में, और सरकार ने मुआवजे के नाम पे मात्र जो 2 एकड़ का 13,000 रुपये रखा है वो बहुत कम है। इसलिए सरकार को जो है अब देखते हैं कि इसी तरीके से कोई आगे पार्लियामेंट में ऐसा कोई घुमा फिर के बिल ना ला जाए तो लोग अभी इनकी बातों में गुमराह ना आ जाए हों और इलेक्शन में लगातार ये हार रहे हैं। इसका भी एक कारण है कि सरकार को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, तो इलेक्शन से हार देखते हुए अपनी इलेक्शन में इन्हें ये मजबूरी पे ये निर्णय लेना पड़ा है। आज 3 कानून जो कृषि के इस तानाशाह सरकार ने बनाए थे उनको रद्द करके ये साबित करा कि ये कानून गलत थे। किसानों की मांग और जनता की मांग और विपक्षी दलों की मांग जायज़ थी। अगर इसको और पहले कर लिया जाता जनमानस की भावनाओं को ख्याल रख के, तो जो किसानों की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और जानों की जो हानि हुई है उससे उनको बचाया जा सकता है। लगभग 700 मौतें हुई, शहीद हुए वो किसान, और कईयों ने उत्पीड़ित होकर आत्महत्या तक कर ली। इसका भरपाई कौन से तरीके से समाज और सरकार करेगी? सामाजिक बुराई को जन भावनाओं की ध्यान रखते हुए क्यों नहीं सरकार ने डेड वारंट को पहले वापस लिया, जब जनमानस इसको पसंद नहीं कर रहा था, किसान इसको पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन हठधर्मी, तानाशाही उनको उस मकाम पे ले आई कि गाड़ियों के नीचे कुचले गए, उनकी आकस्मिक मौतें हुईं, उनकी स्थितियाँ ख़राब हुईं। आज मैं ये मांग करता हूँ इस सरकार से कि जो उनका नुकसान हुआ है मुआवजे के रूप में कम से कम एक शहीद परिवार के बच्चे को 5 करोड़ रुपये नकद और सरकारी नौकरी जिस प्रदेश का हो उस प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी उस परिवार को दी जाए और उनसे माफ़ी मांगी जाए कि हाँ, ये जो हुआ वो दुखद हुआ, बुरा हुआ, और उसका नुकसान की भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनके जाके किसान परिवारों की ज़ख्मों पे मरहम लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री और प्रशासन को, शासन को माफ़ी मांगना चाहिए, ये मांग।